नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम जानेंगे इन्वर्टर के साथ घर की वायरिंग। तो इन्वर्टर के साथ घर की वायरिंग कैसे करेंगे खुद से। आप खुद से इस वीडियो के माध्यम से खुद से वायरिंग घर का, आप अगर इन्वर्टर लगाना चाहते हैं और या आप इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते हैं तो उस माध्यम से अगर इलेक्ट्रीशियन का काम करना चाहते हैं तो इस पर्पज से उसके उद्देश्य से ये वीडियो है कि आप कैसे इन्वर्टर का कनेक्शन घर में किसी के कर सकते हैं या खुद के घर में कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों, आपको इस वीडियो से समझ में आएगा कि इन्वर्टर के साथ घर की वायरिंग कैसे करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे इन्वर्टर का डायग्राम बना है। इन्वर्टर, बैटरी, स्विच, सॉकेट, उसके बाद बल्ब, 5 पिन सॉकेट का बना हुआ फिगर कैसे इसमें करेंगे वायरिंग। अभी वायरिंग नहीं हुआ तो हम आपको बताएंगे पूरे डिटेल में। लास्ट तक वीडियो को देखना, स्किप मत करना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों। तो हम चलते हैं, वीडियो को शुरुआत करते हैं और हम बताते हैं कि कौन कौन से पार्ट अभी हमारे बोर्ड पे है। तो जैसे कि ये देखिए मेन 5 पिन सॉकेट है जो एक यहां से आया है, इसमें खंभे से लाइट आई है। तो दोस्तों हमारे इसमें वायरिंग अभी नहीं है, तो समझ लीजिए कि हमारे घर में वायरिंग हो चुकी है पहले से। हमको इन्वर्टर बाद में लगाना है, बाद में उसका कनेक्शन करना है। तो कैसे करेंगे तो हम इसी माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक, जीरो से, समझ लीजिए जीरो से बताएंगे आपको, एकदम अच्छे से समझाएंगे कैसे कैसे इन्वर्टर काम करता है, कैसे चार्ज होता है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं। समझ लीजिए कि हमारा इन्वर्टर का कनेक्शन हम बाद में करते हैं, पहले हम इसकी वायरिंग कर लेते हैं। जैसे बिजली हमारे घर में आ रही है उसका हम पहले से कनेक्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं यहां से हमारा न्यूट्रल फेस है, तो यहाँ पे न्यूट्रल फेस खम्भे से आया है दोस्तों, यहाँ से खम्भे से आया है, समझ लीजिए खम्भे या पोल से हमारे घर में लाइट आ चुकी है 5 पिन सॉकेट में, या फिर कहीं घर में कहीं भी आई है लाइट। तो हम यहाँ से अब दोस्तों में क्या करेंगे, हाउस वायरिंग का पहला नियम लागू करेंगे। कि उसमें क्या पहला नियम क्या है दोस्तों, तो पहला नियम यह है कि न्यूट्रल के पॉइंट सभी उपकरणों में एक एक पॉइंट में जो है सभी में डायरेक्ट हम जोड़ देंगे। तो दोस्तों हम यहां से न्यूट्रल लेते हैं तो सभी उपकरणों में एक एक पॉइंट डायरेक्ट जोड़ देंगे। ये दोस्तों हमारे सारे उपकरण में न्यूट्रल पहुंच गया, एक पहला नियम खत्म हो गया दोस्तों। अब दूसरा हमारा नियम लागू होता है हाउस वायरिंग का। तो हाउस वायरिंग का दूसरा नियम क्या है दोस्तों, तो हम इसको जैसे कहते हैं फेस, अब फेस हम यहाँ पे लाएंगे। तो हाउस वायरिंग का दूसरा नियम है फेस को सभी स्विच के निचले पॉइंट में, इंडिकेटर के और स्विच के निचले पॉइंट में सारे हम फेस डालेंगे, हमेशा फेस निचले पॉइंट में जाएगा। तो दोस्तों यहां से हमने फेस ले लिया, सॉरी यहां से हमने फेस ले लिया, यहां से हमने फेस ले लिया दोस्तों। अब यहां से हमने फेस, यहां इंडिकेटर और 4 स्विच में हमने डायरेक्ट जोड़ दिया दोस्तों। अब हमारा दूसरा नियम खत्म हो गया। तीसरा नियम क्या है दोस्तों, उपकरण के बचे एक, तीसरा नियम, उपकरण के बचे एक पॉइंट और स्विच के बचे एक पॉइंट को डायरेक्ट हम जोड़ देंगे दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं ये उपकरण ये सब एक एक पॉइंट खाली है, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक, यहाँ पे और यहाँ पे एक पॉइंट खाली है। तो दोस्तों यहाँ पे भी खाली है, यहाँ पे भी स्विच में। तो दोस्तों हम इसका कनेक्शन कर देते हैं। ये जैसे देखिए हम कनेक्शन कर दिए, ये हमारा सारा कनेक्शन बिजली का पहले वाला जो घर में हमारी वायरिंग हो चुकी है, बिजली आ रही है घर में, वो वाला वायरिंग खत्म हो गया दोस्तों। ये वायरिंग कंप्लीट हो गई। देखिए दोस्तों यहां से न्यूट्रल फेस इस कमरे में चली गई, घर में लाइट चली गई हमारे। तो यहाँ पे हमारी लाइट्स बिजली से वर्क कर रहा है, विद्युत से वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, हमारा घर में सारा काम हो रहा है बिजली से। अब हमको इन्वर्टर की जरूरत पड़ी, लाइट कट जाती है, हमको नहीं मिलता लाइट, तो इस वजह से हम इन्वर्टर अलग से लगाएंगे दोस्तों। अब उसको हम कैसे लगाएंगे आपको हम बताते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा ये इन्वर्टर है और ये हमारा बैटरी है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन्वर्टर और बैटरी के कनेक्शन जोड़ेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, और यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी माइनस है। तो दोस्तों यहां से ब्लैक या रेड कलर का या आपके पास कोई भी तार हो तो यहां से आप यहां दो कनेक्शन कर सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं, तो पहले दोस्तों यहां पे प्लस प्लस का हम कनेक्शन करेंगे, प्लस प्लस का कनेक्शन कर दिए दोस्तों। अब हमारा बचा माइनस का कनेक्शन हम करेंगे दोस्तों। ये माइनस का कनेक्शन हम करेंगे इस माइनस वाले पॉइंट पे, ये माइनस वाले पॉइंट पे हम कर दिए दोस्तों। देखिए ये माइनस वाला पॉइंट हमने कनेक्शन कर दिया। ये हमारा न्यूट्रल, सॉरी ये प्लस माइनस, ये हमारा कनेक्शन बैटरी और इन्वर्टर का हो गया दोस्तों। अब हमारे इन्वर्टर के कनेक्शन हो गए। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब
अब हमारे पास इसमें तो आप देखे होंगे कि एक 3 पिन टॉप निकलता है किसी भी इन्वर्टर में। तो यहां से हमने 3 पिन का वायर जो मेन लीड होता है, यहां से हम निकालेंगे मेन लीड। फेज और न्यूट्रल निकलता है, यहाँ पे आएगा। तो ये फेज और न्यूट्रल का है। तो दोस्तों यहां से देखिए यहां से हमने फेज ले लिया, यहाँ पे पहुंचाया, यहां से फिर न्यूट्रल हमारा। इसमें 3 तार निकलते हैं दोस्तों, एक ग्रीन कलर का होता है, हरा कलर का होता है, वो होता है एक्चुअली अर्थिंग का होता है, अर्थिंग का। तो अर्थिंग का इसमें है नहीं, तो आप देखेंगे उसका अर्थिंग का लगाते हैं, किसी घर में होता है किसी नहीं होता। तो हमने 2 ही तार निकाले हैं आपको समझाने के लिए। जो मेन होता है न्यूट्रल और फेस, 2 मेन होता है। तो दोस्तों ये मेन लीड हो गई इन्वर्टर की, जो इन्वर्टर से निकला होता है पीछे बैक साइड से। तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि ये हमारा यहां तक का ये मेन लीड आ गया। तो दोस्तों अब जान लीजिए कि हमारे पास, समझ लीजिए कि हमारी मेन सॉकेट है, मेन बोर्ड है, जहां पे घर में लाइट आई थी। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जो ये न्यूट्रल फेस हमारे घर में गई है, उसी सॉकेट से हम इस टॉप को यहीं पे अलग से या फिर इसी में हम 3 पिन टॉप डायरेक्ट लगा देंगे, 5 पिन सॉकेट में लगा देंगे इसको। तो हमारा क्या होगा, ये न्यूट्रल फेस यहां से जब मिलेगा तो इन्वर्टर में भी आएगा और यहाँ पे भी इस सॉकेट से घर में भी बिजली जाएगी। तो दोस्तों हमारी यहाँ पे सॉकेट लगा दिए 5 पिन सॉकेट। तो हमारा अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ से न्यूट्रल फेस आएगा तो हमारा इन्वर्टर क्या करेगा, अब इन्वर्टर में जो पार्ट लगे होते हैं अंदर, आपने देखा होगा कभी खोल के अगर कहीं देखे होंगे, तो आपके अंदर पार्ट लगा होता है, पीसीबी लगा होता है, ट्रांसफार्मर लगा होता है, बहुत से कुछ कम लगे होते हैं पार्ट। तो इसमें तो हमारी बैटरी चार्ज होने लगेगी इस माध्यम से, यहाँ से न्यूट्रल फेस। अब यहाँ से हम आपको बता दिए हैं 3 पिन टॉप होता है, जैसे कि 3 पिन टॉप होता है, ये ऐसे टाइप का टॉप होता है। तो दोस्तों ये टॉप हम क्या करेंगे, उठा के यहाँ पे हम लगा देंगे। अब यहाँ पे हम लगा देंगे तो हमारे, सोच लीजिए कि हमारा यहाँ पे न्यूट्रल फेस आने लगेगा। अब हमारे न्यूट्रल फेस आने लगेगा तो दोस्तों समझ लीजिए कि मैंने यहाँ से फिर 3 पिन टॉप यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं। ये 3 पिन टॉप यहाँ पे लगा दिया, समझ लीजिए कि हमने लगा दिया 3 पिन टॉप। अब हमारी लाइट इस इन्वर्टर में आ रही है, अब हमारा बैटरी चार्ज हो रहा है। अब दोस्तों क्या करेंगे, आपको हम इस इन्वर्टर से अब इन्वर्टर कनेक्शन कैसे करेंगे दोस्तों। और एक चीज हम आपको पहले बता दें, अब कैसे काम करता है वो तो बाद में बताएंगे। तो हम पहले हम क्या करेंगे, यहां से एक तार ले लेंगे यहां से। हाँ दोस्तों, इन्वर्टर के राइट साइड से फेस निकलता है और यहाँ इस लेफ्ट साइड से न्यूट्रल निकलता है। इधर से देखिए, इधर से फेस निकलेगा, इधर से न्यूट्रल निकलेगा। अब समझ लीजिए इधर से प्लस, इधर से माइनस। अब डीसी उसमें बता रहे हैं, यहाँ से फेज, यहाँ से न्यूट्रल, यहाँ से फेस, यहाँ से न्यूट्रल। इस साइड से आप देखेंगे अपने राइट साइड से, तो इधर से फेस निकलेगा और इधर से न्यूट्रल निकलेगा। तो दोस्तों आपको इस 5 पिन सॉकेट से समझ आएगा किधर से फेस और किधर से न्यूट्रल निकल रहा है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इस 5 पिन सॉकेट से यहां से एक वायर लेंगे, एक वायर लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने पहुंचा दिया। अब देखिए यहां तक हमारा वायर पहुंच गया, एक वायर पहुंच गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, हमको इतना सारा उपकरण चलाना है, जैसे बल्ब हुआ, एलईडी हुआ, पंखा हुआ, हमको इन्वर्टर से कनेक्शन करना है। तो इन्वर्टर का कनेक्शन हम पूरा डायरेक्टली करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे जो फेस वाला तार, यहाँ से जो फेस वाला तार है फेस न्यूट्रल का, तो यहाँ से फेस को हम थोड़ा सा खोल के निकाल देंगे, यहाँ तक का निकाल देंगे। और इसको हम कहीं पे मोड़ के या टेप मार के कहीं लगा देंगे, उसका हम यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे हमको फेस अभी नहीं जरूरत है हमको, क्योंकि इन्वर्टर कनेक्शन कर रहे हैं ना। तो इन्वर्टर कनेक्शन कैसे करेंगे, तो दोस्तों अब देखिए कि हमारा यहाँ से एक फेस वाला तार निकला। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम इंडिकेटर में लाके इंडिकेटर में डायरेक्ट जोड़ दिए इंडिकेटर में। और पहले से हमारी वायरिंग यहाँ तक की कंप्लीट हुई थी। तो अब क्या करेंगे, अब हमारा इन्वर्टर से यहाँ से सप्लाई आएगा, यहाँ से हमारा सारा वर्क करेगा, सारा उपकरण चलेंगे बिजली से, बिजली से और क्या कहते हैं इन्वर्टर से, दोनों से चलेंगे। इन्वर्टर और बिजली से दोनों ये उपकरण चलेंगे। अब दोस्तों मान लो हमको क्या करना है, अब हमारे पास अब सोच रहे होंगे कि काम कैसे करता है। तो अब आपको हम बताते हैं यहाँ पे कैसे काम करता है, इस इन्वर्टर में कैसे काम करता है। तो दोस्तों हम बता रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे ये एक रिले होता है, एक रिले होता है, एक रिले होता है। उसका क्या काम होता है, ये रिले होता है। आप देखेंगे कभी खोल के, कभी कहीं देखेंगे, या आप खुद खोलेंगे या कहीं देखेंगे आप, तो एक रिले ऐसे
रिले टाइप का होता है, रिले ही समझ लीजिए। तो इसको क्या करता है, ये लाइट को कट ऑफ करता है, इसका काम कट ऑफ करना होता है। लाइट आएगी तो कट जाएगा और फिर इन्वर्टर सप्लाई देने लगा, और अगर लाइट आ गई तो फिर बिजली से सप्लाई देना चालू कर देगा। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसे खटका टाइप होगा। तो अब इसका काम क्या होता है, अब मान लो लाइट हमारी आ गई, तो ये दो पॉइंट होते हैं हमारी, अगर लाइट आ गई तो ये पॉइंट इस पे टच हो जाता है, ये पॉइंट यहाँ पे टच हो जाता है और यहाँ से बिजली की सप्लाई आने लगती है यहाँ से। उसके बाद अगर हमारी लाइट कट गई तो हमारा यहाँ से हट के फिर इस पे टच हो जाता है, इस रिले पे, और बैटरी की सप्लाई यहाँ से इसके माध्यम से यहाँ से फिर जाने लगता है बोर्ड में हमारे। अब दोस्तों अब ये हमारा, आप तो समझे होंगे कि रिले का काम होता है बिजली को कट करना और बैटरी से सप्लाई देना, ये रिले काम करता है, ये रिले से सप्लाई कट ऑफ होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कनेक्शन कैसे होता है। मान लो कि हम पीसीबी अब हमारे पास तो है नहीं, तो हम आपको पीसीबी बना के बताते हैं कि इसका ऐसा कनेक्शन कैसे होता है अंदर का। तो ये मान लीजिए कि हमारा ये पीसीबी है एक छोटा सा, तो अब इसके कनेक्शन कैसे कैसे होते हैं दोस्तों। अब ये हमारा मान लीजिए कि ये बिजली वाला यहाँ से हमारा कनेक्ट है, और यहाँ से हमारा समझ लीजिए कि बैटरी वाला कनेक्शन। अब ये दोनों हमारा पीसीबी से यहाँ से पीसीबी से यहाँ से कनेक्ट है, और ये बैटरी वाला सिस्टम यहाँ से कनेक्ट है। तो इस कनेक्शन से अब चलेगा। तो दोस्तों ये, और न्यूट्रल का भी यहीं पे हम इस पीसीबी में डायरेक्ट कर देंगे, और यहाँ से भी हम यहाँ से ले लेंगे। आप समझ गए, अब आपको समझाएंगे आपको। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पीसीबी से हमारी ये जो मेन लाइट आ रही है, ये 5 पिन सॉकेट से यहाँ पे हमारे इन्वर्टर में आ रही है। तो यहाँ से हमारा बैटरी चार्ज हो रहा है, और यहाँ पे डायरेक्टली अगर लाइट है तो लाइट से चलेगा, यहाँ पे टच होगा, ये पॉइंट यहाँ पे टच होगा, ये पॉइंट यहाँ से टच होगा। तो यहाँ की सप्लाई यहाँ से होते हुए यहाँ से फिर बोर्ड में जाएगा। उसके बाद अगर हमारी लाइट कट गई तो अब यहाँ से कट होके फिर यहाँ बैटरी से सप्लाई होने के, बैटरी से टच हो जाएगा बैटरी वाली पॉइंट पे। तो यहाँ से बैटरी सप्लाई ऐसे ऐसे जाएगी, यहाँ पे लाइट जाएगी। अब ये हमारा बैटरी से चलेगा इन्वर्टर, बैटरी का चार्ज जो होता है वो उससे कन्वर्ट होकर बिजली यहाँ पे देने लगेगी। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ गए होगा कि कैसे काम करता है इन्वर्टर और चार्ज कैसे करता है। तो सब कुछ यहाँ तक आप यहाँ से लेके यहाँ तक का समझ गए होंगे कि कैसे इन्वर्टर काम कर रहा है। इन्वर्टर पे ये सारा हमारा उपकरण चल रहा है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, मान लो कि हमको कुछ उपकरण हमारे कुछ ज्यादा वाट के हैं, तो हम उसको नहीं चलाना चाहते इन्वर्टर से, तो उसको हम बिजली से चलाएंगे। तो कैसे चलाएंगे, इसी बोर्ड से कैसे जैसे कि हमको हीटर चलाना है या फिर हाई वोल्टेज जो भी हो, मतलब 100 वाट का बल्ब है, 3-4 बल्ब है लगा रखे हैं, हाइलोजन लगा रखे हैं, जो भी ज्यादा वाट का है उसको हम इन्वर्टर से नहीं चलाना चाहते हैं। हमारा 10, 5, 15, 20 वाट के अकॉर्डिंग जो हमारा उपकरण है वो हम चलाना चाहते हैं। तो दोस्तों हम कैसे चलाएंगे अब हम बता रहे हैं। ये देखिए, मान लो हमारा इन्वर्टर यहां से हम कट ऑफ कर देते हैं, हमको कम वाट वाला इन्वर्टर से चलाना है। तो हमारा ये मान लो ये 100 वाट बल्ब है, हमको ये बिजली से चलाना है। ये हमारा मान लो 20 वाट का एलईडी है, 20 वाट, और ये मान लीजिए हमारा 50 वाट का है। ये हम दो को चलाएंगे, हम इसको नहीं चलाएंगे इन्वर्टर से, हमको इसको बिजली से करना है, बिजली से कनेक्शन करना है। तो कैसे करेंगे, तो दोस्तों यहाँ से हमने यहाँ पे जब देखा है, यहाँ से हमने कट कर दिया इन्वर्टर का तार, अभी कुछ टाइम के लिए निकाल दिया हमको, अभी हम रोक दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमने फेस का तार लिए थे, फेस का तार बिजली का जो मेन सॉकेट यहाँ से आया था, यहाँ से उसको अब हम क्या करेंगे, यहाँ से टेप निकालेंगे, टेप खोल देंगे। उसके बाद यहाँ से हम पूरा तार ले जाके ये इंडिकेटर वाले पॉइंट पे यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ेंगे, और यहाँ पे हम कट कर देंगे, यहाँ से अलग कर देंगे, यहाँ तक का अलग कर देंगे। अब दोस्तों ये वाला दोनों पॉइंट हमने डायरेक्ट, अब हमारा ये इंडिकेटर बिजली से चलेगा। आप देखे होंगे कि इन्वर्टर का इंडिकेटर से कनेक्शन नहीं होता होगा, आपने देखा होगा, तो आप वैसे ही समझ लीजिए। तो ये समझ लीजिए कि हमारा इंडिकेटर और ये स्विच, ये वाला स्विच हमारा उससे चलेगा, बिजली से चलेगा, विद्युत से चलेगा। तो दोस्तों हमारा अब इधर का ये देखिए 3 स्विच और एक सॉकेट, ये बंद पड़ा है, और ये भी बंद पड़ा है, ये भी बंद पड़ा है हमारा। अब ये लाइट से नहीं चलेगा, सिर्फ ये एक बल्ब लाइट से चलेगा, बिजली से चलेगा।
तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमको अब इन्वर्टर से इसको कनेक्शन करना है। ये इन्वर्टर से भी चलेगा और ये बिजली से भी चलेगा, दोनों से चलेगा। अब कैसे चलेगा दोस्तों, अब हम आपको बता रहे हैं। अब यहां से जो हमारा ये तार था, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये आप देख रहे हैं यहाँ तक का कनेक्शन हुआ है बिजली का, सिर्फ बिजली का कनेक्शन, ये सिर्फ एक इंडिकेटर में और एक स्विच में और एक बल्ब का मतलब सप्लाई जो यहाँ स्विच से हुआ है, तो इतना ही बिजली से हमारा चलेगा। अब हम क्या करेंगे, ये इन्वर्टर वाला तार यहाँ पे हम कुछ टाइम के लिए रोके थे, अब उसको तार को उठा के हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कनेक्शन डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ देंगे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे हमने इन्वर्टर का तार जोड़ दिया। अब हमारा ये चीज, तीन चीज जो है, तीन उपकरण हमारे इन्वर्टर से काम करेंगे। ये 20 वाट का एलईडी और 50 वाट का पंखा और ये सॉकेट 5 पिन सॉकेट, ये सिर्फ इन्वर्टर और बिजली से दोनों वर्क करेगा, काम करेगा। और ये सिर्फ बिजली से काम करेगा, ये वाला चीज यहाँ तक का बिजली आएगी तो बिजली से काम करेगा, नहीं तो ये नहीं जलेगा। सिर्फ इन्वर्टर, उस इन्वर्टर से ये दो चलेंगे। आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि कंप्लीट हो गई है। अब हमारा, अब यहाँ से अगर लाइट है तो ये सारे उपकरण काम करेंगे, ये सारे उपकरण काम करेंगे। अगर लाइट नहीं है तो ये हमारा उपकरण बंद हो जाएगा, ये बल्ब बंद हो जाएगा, ये नहीं काम करेगा। इन्वर्टर पे सिर्फ ये दो तीन उपकरण काम करेंगे, 20 वाट का बल्ब और ये 50 वाट का और ये सॉकेट, ये हमारे इन्वर्टर से काम करेंगे। और बिजली आने पे ये सारे उपकरण काम करेंगे और इन्वर्टर पे सिर्फ ये दो उपकरण काम करेंगे, क्योंकि यहाँ तक की न्यूट्रल जाएगा, यहां तक का इन्वर्टर का न्यूट्रल जाएगा, लेकिन फेस यहीं तक का है। और उसके बाद बिजली से सारे का ये इतना काम करेगा, इंडिकेटर और स्विच और बल्ब ये बिजली से, और बाकी इधर इन्वर्टर से काम करेगा दोस्तों। तो अब आपको हम समझाते हैं। अब यहाँ पे सोच रहे होंगे कि न्यूट्रल कहाँ से जा रहा है, यहाँ से हमने जब न्यूट्रल नहीं दिया, तो दोस्तों यहाँ से जो आप देख रहे हैं ये वाला न्यूट्रल पॉइंट है, यहाँ से न्यूट्रल होते हुए यहाँ से जाएगा। हाँ दोस्तों, कभी भी आप 5 पिन सॉकेट को स्विच से सॉकेट से अलग नहीं करेंगे। अगर अलग कर देंगे तो सिर्फ बिजली से उपकरण जो है, बिजली से कनेक्शन हुआ है, वो उपकरण सिर्फ काम बिजली से करेंगे। जैसे 100 वाट का बल्ब है, ये बिजली से काम करेगा। बाकी ये 20 वाट का एलईडी और 50 वाट का पंखा ये नहीं चलेगा आपका बिजली से, सॉरी इन्वर्टर से नहीं चलेगा। अगर 5 पिन सॉकेट निकाल देंगे तो, अगर आप इसे परमानेंटली हमेशा के लिए ये लगा रहेगा, तभी आपका इन्वर्टर चलेगा और बैटरी चार्ज होगी। और उसके बाद इन्वर्टर की सप्लाई और बिजली की सप्लाई इस इन्वर्टर के माध्यम से सारे उपकरण में जाएंगे। नहीं तो सिर्फ जो बिजली से अगर इसको निकाल देंगे तो सिर्फ बिजली से चलेगा, इन्वर्टर का कनेक्शन बंद हो जाएगा, इन्वर्टर नहीं जाएगा। सिर्फ न्यूट्रल यहां तक का जाएगा बिजली का, और फेस यहां से नहीं मिलेगा। इसको यहां से फेस जा रहा है तभी तो आपका ये उपकरण चल रहा है, नहीं तो यहाँ पे नहीं जाता, यहाँ से फेस जा रहा है। और यहाँ तक का अगर आप इसको निकाल देंगे, 5 पिन सॉकेट को नहीं निकाला जाता, और निकाल देंगे तो ये आपकी इन्वर्टर बैटरी चार्ज नहीं करेगा और ना ही आपको इधर सप्लाई देगा। ये उपकरण दोनों तीनों बंद हो जाएंगे, ये काम नहीं करेगा। तो दोस्तों आपको इस वायरिंग को, इस डायग्राम से, इस फिगर से आपको समझ में आएगा वायरिंग इन्वर्टर के साथ घर की वायरिंग कैसे करेंगे और कैसे बोर्ड में भी वायरिंग करेंगे, आपको समझ में आएगा। अगर दोस्तों समझ आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।